हम लोग इस वीडियो के अंदर बिहार बोर्ड हिस्ट्री जो क्लास 10th का होगा और इसमें आज के इस वीडियो में चैप्टर 2 है जिसके अंदर में कि समाजवाद एवं साम्यवाद का जो चैप्टर है इसके अंदर बुक के अंदर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को पूरे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कौन कौन सा प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में लगातार आते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो अंत तक आप लोगों को बने रहना है। पहला प्रश्न आ रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ये रूस से संबंधित प्रश्न है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो ये सीधा सा प्रश्न पूछा गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 में। और यहाँ पर 1861 देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, यानी को के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1861। यानी प्रश्न इस तरह से बना, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 में। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और ये समझ लीजिए, ये जो रूस है, रूस की राजधानी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, रूस की राजधानी कहाँ पर है। तो आप लोग याद कीजिएगा, रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ पर है, मॉस्को। प्रश्न में क्या था, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 में, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार को क्या कहा जाता है, यानी रूस में जार का जो अर्थ होता है, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। यानी कि रूस में जो सम्राट होते हैं, रूस का जो सम्राट हुआ करता था, उसको जार के नाम से पुकारा जाता था। क्या, जार। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न इस तरह से भी देखा गया है, किस देश के सम्राट को जार के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग सीधा आंसर क्या करेंगे, रूस। यानी प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से, किस देश के सम्राट को जार के नाम से जानते हैं, तो वो क्या है, वो कौन सा देश है, रूस है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। यानी रूस का जो सम्राट होंगे, वहां के जो राजा होंगे, उसी को किस नाम से जाना जाता है, जार के नाम से। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। इसको आप लोग बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंदर रख लीजिए, यानी VVI रख लीजिए। रूस में जार का अर्थ होता है, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। यानी रूस के जो राजा, रूस के जो सम्राट होते हैं, उसी को जार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। सीधा सा प्रश्न है और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 में, ट्रियर शहर में। और अब बात आती है, ये जो ट्रियर शहर है, ये कहाँ पर, ये ट्रियर शहर है जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ है जर्मनी में। और जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है ट्रियर शहर, यानी ट्रियर नगर। इसी ट्रियर नगर के अंदर 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। और जर्मनी यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर, यानी ख के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इस तरह से है, प्रश्न संख्या 4 में, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ये जो साम्यवादी है, इसी को आप लोग बोल सकते हैं समाजवादी। क्या बोल सकते हैं, समाजवादी। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा, समाजवादी सरकार, समाजवादी सरकार का पहला प्रयोग, है ना, पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ये भी प्रश्न इस तरह से आ सकता है, पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, इस तरह से भी प्रश्न बनेगा। समाजवादी बोले या साम्यवादी बोले, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था, ये हुआ था रूस में। और यहाँ पर रूस देखिए ऑप्शन ए यानी को के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा को, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साम्यवादी शासन या समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा ये समझ लीजिए, वोल्शेविक क्रांति कब हुआ, 1917 में।
बोल्शेविक क्रांति जो हुआ 1917 में, इसी का ये जो बोल्शेविक क्रांति है, इसी का अन्य नाम जो है बोल्शेविक क्रांति का ही अन्य नाम है अक्टूबर क्रांति। इसको आगे हम लोग देखेंगे। बोल्शेविक क्रांति का ही नाम है अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति वो आगे देखेंगे। और एक प्रश्न और बनेगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो विश्व स्तर का पहला ऐसा था, किनके नेतृत्व में हुआ था? तो आप लोग आंसर याद रखिएगा, लेनिन। किनके नेतृत्व में हुआ था? लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। दुनिया की पहली समाजवादी सरकार की स्थापना, दुनिया की पहली समाजवादी सरकार की स्थापना, जो कि दुनिया की पहली समाजवादी सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन याद रखिएगा, यहां से ये बढ़िया प्रश्न है। दुनिया की पहली समाजवादी सरकार की स्थापना किनके नेतृत्व में हुआ था? लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। या इसी प्रश्न को इस तरह से पूछेगा, दुनिया में पहला साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किनके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था लेनिन के नेतृत्व में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यहाँ पर प्रश्न के अंदर क्या है कि यूटोपियन यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, नहीं है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी प्रश्न के लास्ट में लगा देता है नहीं, है ना। तो प्रश्न यहाँ पर क्या है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी जो नहीं था वो कार्ल मार्क्स नहीं था। और यहाँ पर कार्ल मार्क्स देखिए ऑप्शन सी यानी गो के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस यानी युद्ध एवं शांति, ये जो रचना है, ये रचना है वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय का। बढ़िया प्रश्न है और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा भी। ये बेहद इंपॉर्टेंट और ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और आने वाले दिनों में जो एग्जाम होगा उसमें भी ये प्रश्न आ सकता है निश्चित रूप से। प्रश्न क्या है कि वॉर एंड पीस, इसी वॉर एंड पीस को हम लोग हिंदी में बोलेंगे युद्ध एवं शांति। वॉर एंड पीस दोनों याद रखिए, वॉर एंड पीस या युद्ध एवं शांति किसकी रचना है? वॉर एंड पीस या युद्ध एवं शांति, ये जो रचना है ये लियो टॉल्स्टॉय का है। इसका पूरा नाम लियो टॉल्स्टॉय है, यहाँ पर केवल टॉल्स्टॉय दिया है। इसका पूरा नाम है लियो टॉल्स्टॉय। इस तरह से यहाँ पर लियो टॉल्स्टॉय है, सॉरी केवल टॉल्स्टॉय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वॉर एंड पीस, ये टॉल्स्टॉय की रचना है। टॉल्स्टॉय देखिए ऑप्शन बी यानी ख के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। एक और प्रश्न बनेगा, वॉर एंड पीस यानी युद्ध एवं शांति जो है ये प्रकाशित कब हुआ था? 1869 में। वॉर एंड पीस ये जो प्रकाशित हुई थी, ये रचना कब प्रकाशित हुई थी? 1869 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? वोल्शेविक क्रांति, इसी वोल्शेविक क्रांति का अन्य नाम है अक्टूबर क्रांति। वोल्शेविक क्रांति का अन्य नाम क्या है? अक्टूबर क्रांति। वोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति या इसी को बोला जाता है आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये हुआ था नवंबर 1917 में, 7 नवंबर 1917। इसी को नवंबर क्रांति के नाम से भी जानते। ये हुआ था 7 नवंबर 1917 को, 7 नवंबर 1917 को। बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और अक्टूबर क्रांति जो हुआ था ये आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये हुआ था 7 नवंबर 1917 को। ये तीनों बात याद रखिएगा। अक्टूबर क्रांति, सॉरी बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति या आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नवंबर 1917 में हुआ था। और यहाँ पर नवंबर 1917 देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला। इसको आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। प्रश्न वीवीआई कर लीजिए। प्रश्न क्या है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया, लाल सेना, लाल सेना का जो गठन किया गया था ये ट्रोट्स्की द्वारा किया गया था। ट्रोट्स्की यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है यानी गो के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गो इज द राइट आंसर। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है।
लेनिन की मृत्यु हुई थी 21 जनवरी 1924 को। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 21 जनवरी 1924 को। याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी 1924 को हुई थी। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था, एक तो रूस था और रूस के साथ में जर्मनी था। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। और इसी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के बाद प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था रूस। रूस जो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, किस संधि के द्वारा? ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि के द्वारा। और ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। यहाँ पर देखिए प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा की जा रही है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था और 1918 तक ये चला था। यानी 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो चला था, इसमें रूस जो निकला किस संधि के द्वारा निकला? रूस निकल गया ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा। जैसे रूस निकला, इसी रूस के स्थान पर अमेरिका शामिल हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। कौन सा देश शामिल हो गया? अमेरिका। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी में थोड़ा और आप लोग याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हुआ किस संधि के द्वारा? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। और यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी ये कब हुआ था? यानी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 3 मार्च 1918 को। 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था रूस और जर्मनी के द्वारा। और इसी के हस्ताक्षर के बाद, यानी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के बाद इस युद्ध से रूस अलग हो गया। और रूस के स्थान पर कौन सा देश शामिल हुआ? ये भी ध्यान रखिएगा, रूस के स्थान पर इसमें जो शामिल हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, वो शामिल हुआ था अमेरिका। रूस के स्थान पर ही अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से संबंधित। अब हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर में, जो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इससे जो संबंधित सवाल बनेगा उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ना। देखिए पहला ही प्रश्न क्या है कि रूसी क्रांति के समय शासक था, यानी रूसी जिस समय रूस की क्रांति शुरू हुई उस समय रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? ध्यान रखिएगा, रूसी क्रांति के समय जो शासक था वो था जार निकोलस द्वितीय। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय उस समय शासक था, यानी रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। देखिए दूसरा क्या है, वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डैश ने किया था, यानी वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। ध्यान रखिएगा, वोल्शेविक क्रांति जिसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वोल्शेविक अगला जो प्रश्न पूछा गया, नई आर्थिक नीति ईस्वी में लागू हो, यानी सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुआ? इस तरह का प्रश्न बनेगा। नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ ये हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1991। नई आर्थिक नीति, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? याद रखिएगा यहाँ से इस तरह से, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इसको ये बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी या नई आर्थिक नीति। कब लागू हुआ? 1991 में। अगला प्रश्न जो देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न दिया है, रॉबर्ट ओवेन डैश का निवासी था, यानी रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी, किस देश का? रॉबर्ट ओवन जो निवासी था ये ब्रिटेन का निवासी था। तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आ जाएगा? ब्रिटेन। सीधा सा सवाल पूछा गया, रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो था ये ब्रिटेन का निवासी था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक डैश को माना जाता है, यानी वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक कहा जाता है ये कार्ल मार्क्स को कहा जाता है।
कार्ल मार्क्स। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा और प्रश्न देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और इस तरह से अभी हम लोग इसको पढ़े थे, तो रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा अंत हुआ 1861 में। और रूस में कृषक दास प्रथा का 1861 में जो अंत हुआ, किसके नेतृत्व द्वारा लाया गया था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा। इसको भी ध्यान रखिएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसके नेतृत्व द्वारा किया गया था, जार निकोलस द्वितीय, सॉरी जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा। अगला प्रश्न है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, रूस के सम्राट को जार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, युद्ध एवं शांति। ये पीछे भी हम लोग देखे, युद्ध एवं शांति। युद्ध एवं शांति किसकी रचना है, युद्ध एवं शांति ये जो रचना है लियो टॉल्स्टॉय का है। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, नवंबर 1917 में। इसी बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अक्टूबर क्रांति। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन ट्रॉटस्की ने किया था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि वन लाइनर प्रश्न हो गया, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर इतिहास का जो चैप्टर 2 था, जिसके अंदर में कि समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित बुक के अंदर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप साथ में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था, उसको बड़े ही एक्सप्लेनेशन माध्यम से देखें।